ये देखो भाई, ये हैं आलू के लड्डू। आप लोगों को इनको देखकर नारियल के लड्डू लग रहा होगा, बट ये आलू के लड्डू है जिससे हम ऐसे टिक्की बनाते हैं। और आज हमारे किचन में चल रहा था टिक्की बनाने का काम। जैसे ही मैं किचन पहुंचा तो मैंने देखा कि सारी चीजें अच्छे से बन रही हैं और टिक्की बड़ी फास्ट स्पीड में आजकल हमसे बनने लगी हैं, क्योंकि यार टाइम के साथ एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है और उसके बाद जितने भी 4-5 स्टेप रहते हैं उनको अच्छे से हम कंप्लीट कर देते हैं। वैसे ये एक मुश्किल प्रोसेस है। अगर कोई पहली बार देखे तो वो शॉक हो जाए कि यार टिक्की को 5-6 स्टेप से गुजरना पड़ता है, बट क्या करें यार, ये चीज करनी पड़ती है टेस्ट देने के लिए। बाकी उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी कार्ट के ऊपर और फटाफट से अपनी कार्ट लगाना शुरू कर देते हैं। दोनों कार्ट्स को अच्छे से चमकाया और फिर उसके बाद हमने सारा सामान रखा। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि यार लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है। तो कार्ट की ये लोकेशन है, रोहतक में है ITI ग्राउंड, और वहां पर ना आजकल बहुत सारी कार्ट्स लगती हैं पार्क के बिल्कुल बैक साइड पर। और जो बैक गेट है वहां पर सेकंड और थर्ड कार्ट हमारी है। तो जिसको भी कमाल के बर्गर, मोमोज, स्प्रिंग रोल, फ्राइज, कोल्ड कॉफी, ये सब चीजें खानी पसंद है तो आ जाना यहाँ पर। शाम के 5 बजे हम कार्ट शुरू करते हैं और रात के 10:15 बजे तो यहाँ पर काम चलता है हमारा। उसके बाद वापस हम चले जाते हैं किचन। और आज जैसे ही हमने कार्ड लगाई, फटाफट से अपने पास ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। और अभी हम ये ईजो की बिलिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं अपनी कार्ड के ऊपर, जो काफ़ी सही भी है। मतलब फटाफट बिलिंग करते जाओ। इसमें एक बस छोटी सी प्रॉब्लम आती है हमें, क्योंकि हम फ़ोन से बिलिंग करते हैं तो स्क्रीन साइज़ ना जितना छोटा होता जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी बिलिंग स्पीड कम होती जाएगी। बट अगर आप टैब यूज़ करेंगे या बड़ी चीज़ यूज़ करेंगे, बड़ी स्क्रीन यूज़ करेंगे, तो ईजिली आप बिलिंग कर सकते हैं। तो अभी हमने कार्ड के ऊपर बिलिंग का कॉन्सेप्ट रखा है और हम ट्राई करते हैं कि अच्छे से इस चीज़ को यूज़ करें, क्योंकि इससे यार बहुत सारा डाटा मिलता है जिससे आप सोच सकते हो कि क्या सेल होगी अगले दिन, या प्रिडिक्शन कर सकते हो कि अप्रोक्स इतनी सेल होगी तो इतना मटेरियल आपको किचन से ले जाना पड़ेगा। अभी 2 कार्ट हो गई हैं तो छोटी सी प्रॉब्लम भी होने लगी है कि एक ही बिलिंग मशीन है, एक ही जगह पे बिल होता है। तो कई बार ये होता है कि कस्टमर ने वहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, यहाँ पर बर्गर का ऑर्डर दिया, बट सिर्फ बर्गर का बिल पे हुआ, कोल्ड कॉफ़ी का नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को भी हम थोड़ा सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि यार एक बंदा सिर्फ बीच में बैठे वो बिलिंग करे। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, बट बाकी आजकल सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही हैं। बस हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई पनीर मोमोज के अंदर। एक्चुअली छोटी नहीं, वो मिस्टेक बहुत बड़ी है और ये सेकंड टाइम हमारे साथ हुआ है सेम इंसिडेंट, जो रिपीट नहीं होना था। यही चीज़ हमारे साथ पिज़्ज़ा में हुई थी। इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा एक भाई के बारे में जो स्पेशली हमारे पास आए। उनका बस स्टैंड के पास ऑफिस है एंड उन्होंने कहा कि यार बहुत प्रॉब्लम हुई है आपकी लोकेशन ढूंढने में, कहाँ पे आप कार्ट लगाते हो, क्योंकि आपकी वीडियोस देखकर थोड़ा आइडिया ले रहे थे कि यार रोहतक में इस जगह पर आपकी कार्ट होगी। उन्होंने कहा कि आप वीडियो में लोकेशन नहीं बताते कि कहाँ पर कार्ट लग रही है। तो मैंने कहा मैं ट्राई करूंगा, जितनी भी मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक पिन कर दूं कमेंट जहां पर लोकेशन लिखी हो सारी चीजें। तो ये चीज मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा। बाकी उन्होंने बताया कि मैं मोमोज और बर्गर ट्राई करने के लिए आया हूं स्पेशली। हमने उनको ट्राई करवाए एंड उनको काफी पसंद आए। उन्होंने कहा कि मेरे 10-12 दोस्त हैं, हमारा ऑफिस भी है, तो वो सब लोगों को भी मैं भेजूंगा आपके पास एंड आपकी चीजें बहुत बेस्ट हैं। मेरे को तो बहुत मजा आया। और अच्छा हुआ आज ही हमने पनीर मोमोज की अपनी रेसिपी चेंज की थी, जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई। तो हुआ ये कि एक बार पहले भी हमारे साथ पिज्जा में ये चीज हुई थी। हमने क्या किया कि जो हम रेसिपी बनाते हैं, तो जो ब्रांड रेसिपी बनाने के टाइम पर हम यूज करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रांड्स ना मार्केट में अवेलेबल नहीं होते किसी चीज का, जैसे कि कोई मसाला हो गया या कोई सॉस हो गई। तो हम एकदम से उस चीज़ को चेंज कर देते हैं कि यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, इस ब्रांड की चीज़ यूज़ कर लो, भले ही वो सेम प्राइस हो, सेम सारी चीज़ें हों, बट एक टाइम के बाद जाके ना उसका असर दिखाई देता है और वो रेसिपी में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। सेम हमारे साथ हुआ मोमोज़ में। जो हमारे पनीर मोमोज़ थे ना, उनके अंदर हमने जो काली मिर्च है उसका ब्रांड चेंज कर दिया 10-15 दिन पहले। और स्टार्टिंग में पता नहीं लगा कि क्योंकि सेम टेस्ट लग रहा था, बट एक टाइम के बाद पता चलता है जब कस्टमर्स कुछ रिव्यूज़ देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं कि यार मोमोज़ में ना अब वो वाली बात नहीं है जो पहले थी। तो हमने देखा कि धीरे धीरे हमारी पनीर मोमोज़ की सेल हल्की हल्की डाउन जा रही है। तो इसका भाई हमें सॉल्यूशन चाहिए था। पिछले 3-4 दिन से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे कि यार क्या करें इस चीज़ के बारे में, क्योंकि पनीर मोमोज अच्छे नहीं आ रहे। हम लोग बहुत बार ट्राई कर चुके हैं और वो चीज़ पकड़ में नहीं आ रही। फिर उसके बाद जतिन जो मेरा पार्टनर है, उसने मेरे को बताया कि यार मैंने एक ब्रांड चेंज किया है अपनी जो ब्लैक पेपर है उसका। मैंने कहा यार ये चीज़ तो बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, क्योंकि पिज़्ज़ा में अपने साथ सेम चीज़ हुई थी। उसने कहा कि सेम ही प्राइस था दोनों ब्रांड्स का, तो मेरे को लगा कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अब फर्क दिखने लगा है। हमने फटाफट से जो भी मोमोज बने हुए थे उनको रोका। मैंने कहा ये बिल्कुल भी कार्ट के ऊपर नहीं
नहीं जाएंगे या कस्टमर के पास नहीं जाएंगे, हमें इसको अच्छे से ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार कस्टमर आता है खाने के लिए और उसके बाद वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके जाता है और वो 4 लोगों को बताता है। तो हमें बेस्ट मोमोज भेजने हैं अपने। तो सब लोगों ने बोला कि ये लोट बना हुआ है, इसको भेज देते हैं, 200 मोमोज हैं। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इस चीज को रोक लो और फटाफट से मेरे को सेम रेसिपी डिजाइन करके दो या उससे भी बेटर डिजाइन करके दो जो पहले थी। तो उसके बाद हमारे शेफ लग जाते हैं उस चीज में। उनको 1-1.5 दिन लगा उसको सॉर्ट आउट करने में एंड उसके बाद उन्होंने हमें कमाल के पनीर मोमोज वापस से बनाकर दिए। मैंने कहा ये हुई बात, ये वाले मोमोज जो हैं वो बेस्ट हैं। क्योंकि यार इतनी दूर दूर से लोग आते हैं स्पेशली होप लेकर कि वीडियोस देखकर आए हैं, खाना अच्छा ही मिलेगा। एंड जब उनके मुंह से मेरे को सुनने को मिलता है कि यार उतना खाना अच्छा नहीं था जितना हमने सोचा था, तो वहां पर ना मेरा मोटिवेशन टूट जाता है। ऑब्वियसली जो कार्ड पे खड़ा होगा उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फूड बिजनेस में टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वीडियोस देखकर लोग 1-2 बार आ जाते हैं बट हर बार नहीं आते, और हमारे बिजनेस में रिपीट कस्टमर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हमारे जो पनीर मोमोज है नई रेसिपी के साथ, वो बेस्ट मोमोज हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा पिछले 10-12 दिन में जो भी लोग हमारे पनीर मोमोज ट्राई करके गए हैं वो प्लीज दोबारा आओ एक बार एंड दोबारा उनको ट्राई करो। आई एम डैम श्योर अब की बार आपको ये मोमोज जरूर पसंद आएंगे। एंड इवन हम अपनी जो सॉसेज हैं उनके अंदर भी थोड़ा चेंज करवा रहे हैं। स्पेशली जो हम मेयोनीज देते हैं अपने पनीर मोमोज और बाकी मोमोज के साथ, उसको थोड़ा सा हम स्वीट में करवा रहे हैं कि उसका स्वीट टेस्ट आए, और वो देखना बाकी है कि यार कैसा लगेगा। एंड वो चीज़ भी आपको बेस्ट लगेगी। बाकी 1-2 तरह के मोमोज और हैं, जैसे ग्रेवी मोमोज हो गया, तड़का मोमोज हो गया, उसको भी हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं ईट एंड बाइट की कार्ट के ऊपर और ईट एंड बाइट किचन में। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी होगा। एंड फाइनली एक और गुड न्यूज़ है, अपनी जो नई कार्ट है जो गुड़गांव में रेडी हो रही थी, मोबीज एक कंपनी है जिन्होंने ये कार्ट बनाई है, उन्होंने वो कार्ट फाइनली रेडी कर दी है। अगले 3-4 दिन में आई थिंक अपनी कार्ट आ जाएगी, 1 वीक के अंडर आ जाएगी अपने पास। और उसके बाद उस कार्ट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, वहां पे इस कार्ट को लगाएंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर आते हैं और सब अपने अपने एरिया का नाम लेते हैं कि भैया यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो। तो एक एरिया बेस्ट जो है वो छाटना बाकी है, उसके बाद उस कार्ड को भी लॉन्च कर देंगे। बाकी यार मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ। लाइक हमारी सबसे पहले हमने घर से किचन स्टार्ट किया था, उसके बाद एक क्लाउड किचन लिया, दूसरा स्पेस लिया, उसके बाद फर्स्ट कार्ट, फिर सेकंड कार्ट और थर्ड कार्ट आने वाली है। एंड इसका पूरा क्रेडिट जाता है आप लोगों को, आप लोगों की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।